लिखे क्या? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज की खोज करने वाला कौन था। पैनक्रियाज की खोज करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है लैंगरहैंस। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि पैनक्रियाज की खोज किसके द्वारा की गई? तो लैंगरहैंस के द्वारा की गई। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पैनक्रियाज छोटी आंत के डुडेनम भाग से, छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़ा रहता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज की खोज करने वाला कौन था? तो लैंगरहैंस। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज है वो आपके शरीर के अंदर एक, या आपको याद रखना है इसके अन्य नाम, इसके अन्य नाम सभी एक साथ लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको याद रखना है पैनक्रियाज का अन्य नाम, जो कि एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, आइसलेट। क्या नाम याद रखना है? आइसलेट और लैंगरहैंस। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे? लैंगरहैंस की दीपिका। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की दीपिका किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पैनक्रियाज को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको इसका एक और नाम याद रखना है, नंबर 3, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, या आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पैनक्रियाज को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है नंबर 4 कि ये मानव शरीर के अंदर एकमात्र ऐसा अंग है जो कि अंतःस्रावी, जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पैनक्रियाज की खोज करने वाला कौन था? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? लैंगरहैंस। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये छोटी आंत के डुडेनम भाग से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसका अन्य नाम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, या हम इसे क्या कह सकते हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो ये शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। दोनों ग्रंथि की तरह कार्य करता है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि इस पैनक्रियाज का आकार कैसा होता है? पैनक्रियाज का आकार कैसा होता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पत्ती के समान। पैनक्रियाज का आकार कैसा होता है? तो आपका जवाब क्या आना चाहिए? पत्ती के समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो पैनक्रियाज है इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन लगवाया जाएगा पैनक्रियाज में कितने प्रकार की कोशिका होती है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि पैनक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सबसे पहले आपको याद रखना है पहली कोशिका, जिसका नाम होता है एल्फा सेल। जिसका नाम क्या होता है? एल्फा सेल, यानी कि एल्फा कोशिका। ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो एल्फा कोशिका है वो आपके शरीर के अंदर ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करती है? निर्माण। ये आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है।
उसके बाद आपको याद रखना है कि जो दूसरी कोशिका है जो कि पैंक्रियाज की, उसका नाम होता है बीटा सेल, यानी कि बीटा कोशिका। और ये बीटा कोशिका आपके शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है तीसरी जो कोशिका है उसका नाम होता है डेल्टा सेल, यानी कि डेल्टा कोशिका। और ये आपके शरीर में सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का क्या करती है, निर्माण करती है। इसके अलावा एक और कोशिका जो कि आपके पैंक्रियाज में पाई जाती है और उसका नाम होता है एफ सेल, यानी कि एफ कोशिका। और ये जो एफ कोशिका है वो आपके शरीर में पैंक्रियाटिक जूस, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का क्या करती है, निर्माण। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पैंक्रियाज में कितने प्रकार की कोशिका होती है, 4, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ठीक है, आपको याद रखना है अल्फा कोशिका के द्वारा क्या कौन सा हार्मोन बनाया जाता है, ग्लूकागोन। बीटा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाएगा, इंसुलिन। डेल्टा कोशिका के द्वारा कौन सा हार्मोन बनाया जाएगा, सोमेटोस्टेटिन। और एफ कोशिका के द्वारा क्या बनाया जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस। इतना समझ में आ गया क्या, इतना। सबसे पहले इसे नोट करो। सबसे पहले लिखिए इसकी खोज, लैंगरहैंस। लिखिए क्या, सबसे पहले लिखिए आप लोग पैंक्रियाज की खोज करने वाला कौन था, लैंगरहैंस। सेकंड लिखो, यह छोटी आंत के डुोडेनम भाग से जुड़ा हुआ रहता है। लिखिए क्या, उसके बाद लिखो इसका आकार पत्ती के समान। आपसे पूछा जाए पैंक्रियाज का आकार किसके समान होता है, पत्ती के समान। लिखिए क्या, नेक्स्ट लिखिए आप लोग पैंक्रियाज के अन्य नाम। पैंक्रियाज के अन्य नाम, नंबर 1 लिखिए आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। दूसरा लिखिए लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तीसरा लिखो मानव शरीर की मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। लिखिए क्या, नेक्स्ट लिखो यह शरीर की एकमात्र ऐसा अंग है, यह शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो कि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है। देखिएगा, नेक्स्ट लिखो पैंक्रियाज में 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है।
लिख लिया क्या? आप नोट कर लीजिए।